एक तो पेशेंस बना कर रखिए, धैर्य रखिए और दूसरा विश्वास रखिए। ये 2 चीज़ें राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी वो आई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरे क्लाइंट्स, आप सब व्यूअर्स है ना, आपने ये मतलब मुझे मेरे क्लाइंट्स सजेस्ट भी मुझे करते हैं, आप व्यूअर्स भी सजेस्ट करते हैं कि जो भी पर्सनलाइज्ड रीडिंग होती है, जो भी पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ होती है, उन सारी चीज़ों के फीडबैक शेयर करो। सो मैं अपना ओपिनियन आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। उसके बाद फिर आपके जो ओपिनियन है, जो आप है ना सही मतलब जो आपको मर्ज़ी होगी, आप वो चीज़ को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। उस सारी चीज़ों को, आपके ओपिनियंस को कंसिडर किया जाएगा। सो मेरा ओपिनियन ये है, ये चीज़ मैं शेयर नहीं करती और मुझे मेरे क्लाइंट्स भी कहते हैं कि मैम आप इतना है ना, आप ज़रूर हमारे फीडबैक शेयर किया करिए, क्योंकि बहुत मतलब कहते हैं ना, वो कहते हैं कि आप शेयर किया करिए, इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे और ज़्यादा ये चीज़ होंगी। तो मेरा एक्चुअली मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो पर्सनलाइज्ड रीडिंग है, रेमेडीज़ है, या फिर फ़ोन नंबर करेक्शन है ना, नेम नंबर करेक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें, ये जो पर्सनल कंसल्टेशन है, सो मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो भी हो ना, वो सारी चीज़ें यूनिवर्सली चैनलाइज्ड और आप अपने इंट्यूशन और अपने भाग्य के बेसिस पे है ना, ये सारी चीज़ों को बुक करवाए, है ना। मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी चीज़ की वजह से, किसी के फीडबैक की वजह से है ना, इन्फ्लुएंस होकर, किसी भी तरह का प्रभाव, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस ना होकर, आप अपने इंट्यूशन के बेसिस पे, आप परमात्मा की मर्जी के बेसिस पे, आप यूनिवर्स के है ना मर्जी के बेसिस पे आप रीडिंग और पर्सनलाइज्ड रीडिंग हो गया, रेमेडीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी से करवाए, ना कि, और ये मर्जी से तो करवाए ही, पर साथ ही साथ किसी भी चीज़ का प्रभाव आप पर नहीं होना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा है तो चलो मैं भी करवा लेता हूँ ना। तो इस तरीके से किसी ना किसी का भी इन्फ्लुएंस आप पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक तरह से कहते हैं ना, बहुत पावरफुल होती है। और ये अगर आपके भाग्य में है, अगर आप चाह रहे, आपका इंट्यूशन है, तभी ये चीज़ों को आप है ना बुक करवाए। और बस वही बात, मेरी ये ओपिनियन है, इसीलिए मैं आप सबके फीडबैक्स नहीं शेयर करती हूँ। और ये सब कुछ मतलब कहते हैं ना, ये मेरे मन में ये बात थी, तो बस आप जो कहेंगे वो चीज़ होगा। सो ज़रूर आप मेरे को अपने ओपिनियंस बताइए। एंड इसीलिए मेरा हमेशा मैं कहती भी हूँ कि एवरीथिंग इज़ यूनिवर्सली चैनलाइज्ड। आज ये रीडिंग भी हो रही है एंजल नंबर पे, तो बस बात वही है कि मेरी ये बात थी, तो मैंने आप सबके समक्ष रखा। जय श्री राधे। राइट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच कि साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ बातें हैं जो आप बताना चाह रही है। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू सो मच माँ लक्ष्मी, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच बाके बिहारी, प्लीज़ गाइड कीजिए। महादेव प्लीज़ गाइड कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल रिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। आज नंबर 2 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। ये हैवी एनर्जीज आई है, द डेविल, डेफिनेटली आई विल कंसिडर दिस। ए नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, बॉटम डेक पे द हाई प्रिस्टेस। माय गॉड, इतनी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, जितने नंबर 2 की एनर्जीज होती है वो सारे के सारे आ गए हैं। इम्पॉसिबल। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जय श्री राधे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग या पर्सनल रेमेडी लेना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। देखिए यहाँ पे अगर मैं न्यूमरोलॉजी नंबर या मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 2 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नंबर 5 है, नंबर 6 है, राइट, नंबर 8 है, नंबर 1 है और नंबर 4 है। ये कुछ यहाँ पे नंबर्स की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे नंबर 6 भी है। यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है ना कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा किसी की मतलब किसी ने आपको आशीर्वाद दिया था, किसी की कोई ब्लेसिंग्स थी, आपको अपने बड़ों से कोई ब्लेसिंग्स ऐसी मिली है, आपके एंसेस्टर से आपको कोई ऐसी ब्लेसिंग मिली है और ये चीज़ आपकी लाइफ में एक बहुत बहुत बड़ा कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाली है। आप अभी बहुत आशावादी और ऊर्जावान महसूस और फुल ऑफ एनर्जी एंड विथ वेरी मच ब्राइट आइडियाज़, बट द थिंग इज़ डैट कि वो चीज़ एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और हम सब जानते हैं कि प्लानिंग एक बहुत प्रॉपर बेस्ट सुपर बेस्ट प्लानिंग एक अच्छे इरादे एक गुड इंटेंशंस के बराबर ही है। वो जब तक एक कठोर एक स्ट्रॉन्ग एक डिटर्मिन्ड विल के साथ यानी इच्छा शक्ति डिटर्मिन्ड हो और एकदम आप उस चीज़ को कार्य में लगा दिए, तब तक वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे इरादे यानी गुड इंटेंशंस ही है और कुछ नहीं है। तो बस वही बात है कि अभी आप मेंटली तौर पे बहुत ऊर्जावान और एकदम फुल ऑफ है ना चीयरफुल एंड एवरीथिंग, मतलब जो चीज़ें अब आप करने के लिए तैयार है, एवरीथिंग, यू आर वेरी मच एक्साइटेड और अभी आप बहुत ऊर्जावान हैं। सो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है, बट यही बात है कि ये जो आपके अंदर इतनी सारी एनर्जीज है उसको आपको वर्क पे लाने के लिए कहा जा रहा है एंड यही एनर्जीज को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अचानक आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है और धीरे धीरे अगर आपकी एनर्जीज डाउन होती जाएगी तो ये चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगा। कार्ड्स यहाँ पे डेफिनेटली यही बता रहे कि किसी ना किसी दो चीज़ों में किसी ना किसी दो एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज स्टक है और ये हुआ भी अभी रिसेंटली, मतलब कहते हैं ना 2-3 महीने पहले से ही कुछ ना कुछ ऐसी कार्य करने का आप सोच रहे हैं और जिस कार्य को आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ दो एनर्जीज पे आप स्टक है कि करें या ना करें, या फिर कोई नया काम स्टार्ट करने के बारे में आप सोच रहे हो वो अभी तक स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो बस वहाँ पे यहाँ पे यही बात की जा रही है कि आपको अब इस तरीके की विचार और इस तरीके की एनर्जी से खुद को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये हो कुछ नहीं रहा है पिछले 2-3 महीनों से, है ना, 4 महीने भी हो सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ सोचे जा रहे हैं और वही दो चीज़ों पर सोचे जा रहे हैं। कोई एक स्टेप लीजिए और आगे बढ़िए, कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पे बहुत बहुत नकारात्मक ऊर्जा भी आई है, डेफिनेटली आई शुड शेयर इट विथ यू। किसी ना किसी प्रकार का यहाँ पे बहुत गंदी काली तंत्र क्रिया आप पर करवाई गई है, बहुत गंदी काली तंत्र क्रिया। कुछ ना कुछ किसी को चोट लगी है, किसी को चोट लग सकती है, आपके घर परिवार में, आपके बच्चों में, या आप किसी ना किसी आपके फैमिली मेम्बर में किसी को चोट लगी है। किसी प्रकार का जो चोट या एक्सीडेंट या जो भी चीज़ हुई है ना, वो मैं आपको देखिए द डेविल की एनर्जीज बहुत खतरनाक और बहुत भयानक अपने आप में ही होती है। ये कार्ड भी जब निकलता है ना, आई कैन नॉट से इन वर्ड्स, मतलब बहुत हैवी फील होता है। ये कार्ड ही अपने आप में इतना भारी कार्ड है और ये मतलब बहुत कम ही निकलता है और ये जब बहुत भारी एनर्जीज होती तभी ये कार्ड भी निकलता है। तो बस बात वही है कि ये जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी या जो भी जिस भी प्रकार की आपको चोट लगी है या हेल्थ रिलेटेड इशू जो भी हुआ है ना, वो बहुत छोटे में कटा है, वो बहुत छोटे में कटा है। परमात्मा ने एक बहुत बड़ा तंत्र क्रिया था वो अपने पर हर लिया और इसका बहुत छोटे पे आपको है ना लगा है, ठीक है, बहुत छोटे में। ये यहाँ पे कार्ड्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं आपको क्या है ना है। आपको विश्वास परमात्मा पर आपका डगमगा रहा है, किसी ना किसी प्रकार से कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो चीज़ हो रही है, अर्थात कि आपको अपने आप को डिवाइनली प्रोटेक्ट करना है। यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद गॉड ऑलवेज एंड दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू टेक मेजर स्टेप। वाई? बिकॉज द डेविल कार्ड एंड दिस एनर्जीज स्पीक कि किसी ना किसी प्रकार का आपको कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ में, कोई ऐसी सोच में एक बहुत भारी तरीके से एडिक्शन हुआ हुआ है, ठीक है। किसी तरीके का आपका और आपके पार्टनर का है ना टूट जाना बॉन्ड को, चीटिंग एंड किसी तरीके का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ असॉल्ट समथिंग, बहुत नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पे बता रही है। या फिर किसी मटेरियलिस्टिक तौर पे ही इतना ज़्यादा नेगेटिव ऑब्सेशन आपके परिवार में, आपके फैमिली मेम्बर में किसी को जो चीज़ असहनीय हो रही है। और एक और बात आप ध्यान रखिए, आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स, और ये बात आप ही ख्याल रखिए कि जितना हो सके वर्ड्स को ना बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी अगर आपके घर में बहुत लाउड बोल रहा है या फिर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है जो कहीं ना कहीं आपको माइंड मेंटली तौर, मतलब वर्ड्स नेगेटिव नहीं है, बट एक होता है ना कि बार बार कंटिन्यूसली बेसिस पे अगर कोई आपको कुछ ऐसे नकारात्मक वर्ड बोल रहा है
जो चीज़ आपके माइंड को अफेक्ट कर रहा है इन अ सबकॉन्शियस लेवल, तुरंत एक बहुत बड़ा एक्शन आप लीजिए, तुरंत एक बहुत बड़ा एक्शन लीजिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, खाली वर्ड्स ही तो है, या कुछ ऐसे नाम से आपको पुकारना, कुछ भी ऐसा अगर नेगेटिव है तो उस चीज़ पे आप तुरंत एक्शन लीजिए। क्योंकि यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं उससे हो क्या रहा है, उससे हो रहा है ये कि आप मेंटली तौर पे कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, और ये चीज़ सही नहीं है। कहते हैं ना, माइंड अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो हर एक चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। अगर सब कुछ आपका एम्पायर भी टूट जाए, एम्पायर भी ख़त्म हो जाए ना, फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका माइंड हेल्दी है। आपका माइंड हेल्दी की वजह से ही आप अपने फिजिकली हेल्थ पर भी ध्यान दे पाएंगे। डेफिनेटली आपका फिजिकल हेल्थ बहुत है ना, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत सुपर बेस्ट है ना। बट अगर मेंटली तौर पे आप खुश नहीं है, मेंटली तौर पे बहुत परेशान, या किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक एंड आप ऐसी नेगेटिव हैवी एनर्जीज है, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने बहुत भारी तरीके से किसी ने काली तंत्र क्रिया करवाई है, आपके माइंड को रोकने की कोशिश की है, या कंटिन्यूसली बेसिस पे इस तरीके की हैवी एनर्जीज़ का आपको एहसास होता है, सो मैं आपको एक रेमेडी है, पर्सनलाइज्ड रेमेडी, आप व्हाट्सअप में नंबर है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेमेडी के चार्जेस 500 रुपीज़ है, यू कैन कॉन्टैक्ट, और ये रेमेडी आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए करा सकते हैं, और बहुत पावरफुल रेमेडी है, बहुत अच्छे फीडबैक्स है। सो रियली इफ़ यू वांट टू डू दैट, and really this all the remedies which I am telling you, it's already tried and tested, and everything is universally channelized। if your intuition speaks, if God wants, then only है ना you can book your personalized remedy। and very much one more important thing, आपको है ना एक और बात का आप ध्यान रखिए, आप अपने घर के नॉर्थ, ध्यान से सुनिएगा, अपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में भगवान जी की मंदिर नहीं होना चाहिए, आपके घर का नॉर्थ वेस्ट मंदिर में, या उनकी प्रतिमा, ठीक है। और एक और चीज़, साउथ में उनकी कोई भी प्रतिमा, भगवान जी की कोई भी प्रतिमा, फ़ोटो ही हो गया जस्ट है ना, कैलेंडर में ही फ़ोटो लगा हुआ है, कुछ भी साउथ वॉल में नहीं होना चाहिए, यानी दक्षिण में कोई भी उनकी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। कोई भी घर के कोई भी कॉर्नर में, कोई भी रूम के कॉर्नर में ये चीज़ का ख्याल रखिए, और घर के नॉर्थ वेस्ट में भगवान जी का मंदिर नहीं होना चाहिए। ये मेरे को नहीं पता, जिस भी व्यूअर्स के लिए इंट्यूशन आया, यू हैव टू टेक एक्शन, एंड रियली इट्स काफ़ी लंबे टाइम से किसी एनर्जीज में बहुत स्टक है, यू हैव टू टेक स्टेप। इफ़ यू कैन बुक योर पर्सनलाइज्ड रेमेडी, एंड ऑल्सो यू कैन बुक योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग फॉर इन। डेफिनेटली यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना किसी प्रकार से ये चीज़ हो कुछ नहीं रहा है, ये आप बहुत ज़्यादा गुस्सा अचानक कर दे रहे हैं, आपके घर परिवार में आपको बहुत अचानक से कलह कलेश गुस्सा, बात बात पर एकदम है ना आउटबर्स्ट हो जाना, किसी तरीके का इतना ज़्यादा है ना खुद पर विश्वास नहीं होना, या फिर फर्टिलिटी इश्यूज समथिंग, यहाँ पे बहुत हेवी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है, राइट। आपकी जो मतलब कहते हैं ना सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाना, सोचने समझने की शक्ति एक होता है ना, सो वो यहाँ पे हैवी एनर्जीज, आपके इंट्यूशन को रोक देना, आपको अंदर से तोड़ देना, है ना। सो बस वही बात है कि यहाँ पे अब आपके लिए कहा जा रहा है, अगर आप चारों तरफ से बहुत मतलब कहते हैं ना दसों दिशाओं से अगर आप स्टक एनर्जीज आपकी है, ये यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का खो देना, एकदम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और एकदम डेंजरस आपके घर में किसी ना किसी का, इसलिए मैं नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ये यहाँ पे एनर्जीज बता रही है ना, अपॉर्चुनिटीज़ खोती चले जा रहे हैं आप, कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें हैं, तो उस चीज़ का आपको तुरंत करना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार किसी ना किसी सोच में बार बार फंस जा रहे हैं, किसी ना किसी पैसों से रिलेटेड, मतलब एक तरफ पे आप बहुत खुश हो जाते हैं, एक बार में आप बहुत दुखी हो जाते हैं, एकदम निराशावादी, विश्वास नहीं है परमात्मा पर, किसी भी चीज़ों पर, एकदम केयरलेसनेस, कहते हैं ना एक अंधाधुन मस्त मौला की तरह चल रहे हैं, मतलब अंधाधुन चल रहे हैं ना, मतलब मस्ती में नहीं चल रहे हैं, सॉरी मैंने ये वर्ड यूज़ किया है ना, मस्ती में आप नहीं चल रहे हैं, एकदम नेग्लिजेंस, कोई चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना, और इससे आपका बहुत लंबे समय से लॉन्ग टाइम स्टक एनर्जीज यहाँ पे बता रही है, लंबे समय से आप उसी चीज़ पे स्टक है। सो इट्स टाइम फॉर यू टू बी मेच्योर एंड केयरफुल, व्हाट आर द थिंग्स गोइंग इन एंड अराउंड यू, कौन सी वो चीज़ें आपके अंदर और आपके आसपास चल रही है, यू हैव टू केयरफुली एनालाइज ऑल द थिंग्स एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, लिसन टू यू, listen to yourself, listen to your soul, listen for you to listen to your soul, your intuitions, your guide, your dear ones, your very dear ones, your very close loved ones, your God. This is the time for you to really self introspect. This is very much important, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा ना मतलब हैवी एनर्जीज हो रही है, आपके अंदर ऊर्जा है ऐसा नहीं है,
बट यहाँ कोई ना कोई 2 चीज़ों में डर महसूस होना, कोई नया काम स्टार्ट करने से पहले, डिसीजन लेने में असमर्थता, है ना, चॉइसेस में, मतलब कहीं न कहीं किसी ने बहुत भारी तंत्र क्रिया आपको मेंटली तौर पे रोकने की, तोड़ने की कोशिश की है। आई डोंट नो ये किस भी मतलब कहते हैं ना, तो बस वही बात है कि किसी भी हाल पे, है ना, मत परेशान होइए। और माँ लक्ष्मी चंचल है, इसीलिए ये भी ध्यान रखिए कि कोई आपका कुछ जो आपका है वो पैसा, वो धन आप ही का रहेगा, कोई आपसे आपका छीन नहीं सकता, ये बात भी सच है, ठीक है। बट अपने कर्म को, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, स्पेशली मेंटली तौर पे, कि दिन दोगुनी रात चौगनी वाली एनर्जीज हो और ज़्यादा धन हो, और किसी भी प्रकार का मतलब कहते हैं ना, गलत ना कोई आपके साथ करे, ना ही ऐसा हो, ये बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। और आसपास लोगों की एनर्जीज होती है नकारात्मक, किसी ना किसी प्रकार की जलन, है ना, गंदी नज़र ही, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके इंट्यूशन, उसकी एनर्जीज एकदम हाई होती है, और जब हम उनसे, या फिर उसके अंदर अगर इतनी नकारात्मकता है तो उसकी एनर्जीज या उसकी आंखों में मिला के देख लेना, उससे भी हमारा बहुत भारीपन होता है। अब जैसे देखिए, मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी रेगुलरली, है ना, स्टार्ट किया, आई वॉज फुली चार्ज, एंड वेन आई हैव स्टार्टेड योर रीडिंग, आई एम जस्ट कनेक्टिंग थ्रू कार्ड्स या थ्रू योर एनर्जीज, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। सो एवरी टाइम वी हैव टू क्लेंज आवर ऑरा, वी हैव टू गेट अगेन, है ना, स्टार्टेड फॉर द नेक्स्ट, और अपनी एनर्जीज को वापस बूस्टअप करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो ये कुछ चीज़ों का आपको खास खास ख्याल रखना है। एंड एक और मैं चीज़ आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, ठीक है। एक बहुत मतलब कहते हैं ना, परमात्मा की कृपा है, और ये सब मेरा कार्य है आपके समक्ष ये बात रखना। अगर आपका बिजनेस है या आपका शॉप है, ठीक, सो ये चीज़ आपके लिए है, ठीक है। एक बहुत पावरफुल, है ना, पर्सनलाइज्ड रेमेडी है, जो आपके बिजनेस में आपके क्लाइंट्स को, आपके बिजनेस में आपकी ऊर्जा को, मतलब आपका दिल करेगा कार्य करने का, और आप देखेंगे कि आपका बिजनेस में, है ना, एक्सपैंड हो रहा है, आपके इनकम में एक अलग ही, है ना, वेल्थ इंक्रीज हो रही है आपके इनकम में। आप देख रहे हो इनकम, वेल्थ, मतलब कहते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगनी वाली एनर्जीज है। बहुत बड़ा उपाय है, बहुत सीक्रेटिव है, और ये बहुत मतलब जिसने किया है उसने बहुत जल्दी उपाय देखा है, जल्दी रिजल्ट देखे हैं। सो अगर आपके भाग्य में होगा, और अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी, तभी आपका इंट्यूशन एंड एवरीथिंग इज़ यूनिवर्सली चैनलाइज्ड। सो ये एक बहुत पावरफुल रेमेडी है। और एक उसके साथ में एक ऐसी चीज़ है कि उसके बाद वो चीज़ आप कर लेंगे ना, तो उसके बाद किसी भी क्योंकि देखिए, जब क्लाइंट्स आते हैं या जब कस्टमर्स आपके शॉप में विजिट करते हैं, आपके क्लाइंट्स बिजनेस में आते हैं ना, शॉप में आते हैं, तो उससे उनकी भी कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज होती है, क्योंकि हर एक क्लाइंट जब आ रहा है तो उन अपनी एक एनर्जी के साथ आ रहा है, तो उसकी, है ना, उसकी काली नज़र या बुरी नज़र या किसी भी प्रकार का कुछ ना कुछ उसकी एनर्जीज होती है जो अफेक्ट करती है, या अगर नहीं भी अफेक्ट करी तो आपके सामने वाले शॉप या आपके कॉम्पिटिटर, किसी ना किसी की नकारात्मक ऊर्जा होती है जो कहीं ना कहीं ब्लॉक करती है ना। सो उस नेगेटिव एनर्जी को हमेशा के लिए, हमेशा मतलब हमेशा के लिए कैसे आप ख़त्म कर दें, और अपनी शॉप में, अपने बिजनेस में क्या वो महा उपाय करें, कैसे उस नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा को एकदम जड़ से ख़त्म कर दे, और कभी आगे उसकी नज़र भी ना लगे, ठीक है। और हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी धन समृद्धि वृद्धि हो, और एक बहुत बड़ा महा उपाय है जिससे कस्टमर्स, क्लाइंट्स और अट्रैक्ट हो, और मतलब कहते हैं ना, आइडियाज़ एंड एवरीथिंग, मतलब एक कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा है। इसका एक मैं बहुत मिनिमम चार्ज, है ना, कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, और मैं चाहती हूँ सबके साथ शेयर हो सब। और ये चार्ज है 1499, है ना, 1499 रुपीज़। सो अगर आप चाहते हैं, सो आप ये एक महा उपाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9709304919, फील फ्री टू मैसेज। एंड हर हर महादेव। तो चलिए रीडिंग को देखते हैं क्या मैसेजेस है भोलेनाथ की तरफ से, शिव शंभू की तरफ से क्या मैसेजेस है। तो चलिए रीडिंग को देखते हैं। जय श्री राम। थैंक यू सो मच भोलेनाथ, थैंक यू सो मच कि साईं बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच ऑल द एंजल्स। या अतीत को देखने की बजाय खुद को 20 साल आगे देखने की कोशिश करिए कि वहाँ पहुँचने के लिए अभी आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज पास्ट में स्टक रहेगी तो आप उसी के बारे में सोचेंगे, और कुछ भी आप प्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बर्बाद कर देंगे, और बहुत सालों से बर्बाद करते आ भी रहे। साईं बाबा teaches that faith and patience are the key to success.
एक तो पेशेंस बना कर रखिए, धैर्य रखिए और दूसरा विश्वास रखिए। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेस को पाने के लिए और हम सब जानते हैं श्रद्धा और सबूरी। ओम श्री साईनाथाय नमः। इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। किसी भी चीज़ में अगर आप है ना आपके बिजनेस में या किसी भी चीज़ में रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर है ना मेंटली तौर पे या बहुत समय अभी आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया किसी ना किसी चीज़ में अगर आप फेल हो गए सो इट्स ओके इट्स ऑल राइट। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू रीस्टार्ट टू रीगेन एवरीथिंग विच यू हैव लॉस्ट एंड रीडिस्कवर योर सेल्फ राइट। सो दिस इज़ वॉट इट इज़ कि फेल का मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सो इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट, लेट्स recreate, regenerate and re-evaluate the things which are going in and around you. So ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।